ताया जी, ये रहा आपका पढ़ना और ये रहे आपके जूते। मैंने आपके बाकी सारे कपड़े भी ना इस्त्री करके अलमारी में रख दिए हैं। जी तेरा कभी ताई के भी काम कर लिया करना। अरे अल्लाह, मैं तो जब तक खुद ना कहूँ ना, मेरे काम करने की तो तौफीक नहीं होती तुम्हें। कपड़े इस्त्री कर दूं, कोई अलमारी ठीक कर लूं, धोने वाले कपड़े ना 3-3 दिन पड़े रहते हैं। जब तक मैं ना कहूँ ना, तू नहीं धोती। मैं कोशिश तो करती हूँ सारे काम वक्त पर कर लूँ। क्या हो गया, करती तो है सारे काम, घर के काम में ऊंच नीच हो जाती है। दुर्योधन तू जाके बेटा तू आराम कर जा। हाँ, वो ताई ने खीर बनाने का कहा था, चूल्हे पे रखे कहीं जल ना जाए, मैं देखती हूँ। हाँ, ताई का बड़ा हुक्म मानती है ना बेटा। चाय पियो। याकूब ने जाने के बाद फोन ही नहीं किया, रोज इंतजार करता हूँ। ना तो पहले कौन सा फोन करता है वो जो अब करेगा। खामखा इंतजार कर रहे हो फजूल में। अब तो उसके बेटे ने शहर में पढ़ाई कर ली है, बड़ी नौकरी लग जाएगी और ज्यादा नखरे हो जाएंगे। रंग ही बदल जाना है उनके। एक हमारा पुत्र है, पढ़ाई मजूस किया ना तनवीर ने। सही कह रही है। सारा कसूर आपका है, बता रही हूँ मैं। कभी ख्याल नहीं किया, कभी तवज्जो नहीं दी। आज जो कुछ भी है ना तनवीर, सिर्फ आपकी वजह से है। अच्छा, और वो जो तेरा लाड प्यार है, जरा मैंने सख्ती की को बात की, सामने आके तू खड़ी हो गई। हाँ हाँ, दे दो सारा इल्जाम मुझे। इल्जाम नहीं दे रहा, जो वक्त गुजरना था गुजर गया, उसने नहीं आना वापस। मेहरबानी करके उसके हाल पे नजर रख। की मतलब? गड़बड़ लग रहा है मुझे। एमी नहीं रोक के रखा उसे, जो घर नहीं उसके जाने दे रहा, को वजह है ना। की गड़बड़? बताऊंगा तुझे, पहले मैं तो पहुंच जाऊं मामले की तह तक। लेकिन मेहरबानी करके ना आप अपना ये लाड प्यार हल्का और कम ही रखें, जैसे कि चाय में शक्कर घट है। हाय हाय, जुई जुई नहीं मेरी जुई है, किधर है जुई? क्या बात है माँ, क्यों शोर डाला हुआ है? पता भी है चाय बना रही हूँ। अरे माँ सदके जाए, चाय बानी ना जाए कहीं। तुझे आती चाय बनानी? बल्कि अच्छा है थोड़ी सी सीख ले, ऐसा ना अगले घर जाके जुतियां खाए तू। ये बताएं क्यों बुलाया है, जल्दी बताएं। ये जरा तबरेज को फोन तो मिला दे, उससे बात करनी है, उसको खुशखबरी तो दूं। देखना अब आ गया होगा ना यूनिवर्सिटी से, है बुला दे। रहने दे, क्यों परेशान करिए, मैं नहीं करी तबरेज भाई को फोन। क्यों? मुझे तो डर है अपनी जिंदगी की इतनी भयानक तस्वीर देख के उनका पढ़ाई से दिल चाट ना हो जाए, फेल ना होके बैठ जाए। क्या बकवास कर रही है? सही कह रही हूँ, कोई जोड़ भी तो। पता नहीं अपने बेटे को किस जुर्म की सजा दे रही हैं आप। क्या मतलब सजा दे रही हूँ? मैं माँ हूँ उसकी, मैं उसको सजा दूंगी? मैं उसकी दुश्मन हूँ भला? इस टाइम तो आप दुश्मनी कर रही हैं। पता नहीं कैसे कैसे अरमान से जाए बैठी थी मैं अपनी भाभीियों के लिए, सबको आग लगा के रख दिया आपने। अभी तो भाई को पता चलेगा तो पता नहीं क्या बीतेगी उनके दिल के ऊपर। अम्मी, मेरा तो मशवरा है कुछ देर सब्र कर ले, मत बताएं भाई को। नहीं, अपना मुफ्त मशवरा अपने कोल रख, मुझे नहीं चाहिए तेरा मशवरा। बड़ी आई चलाको, अपने आप को समझती क्या है तू? मैं नौमी से कहूंगी मिला देगा मुझे। चल जा यहाँ से, फुटा खा। ठीक है, जो दिल में आए ना करो। बस हर कोई शुरू बकवास करी जा रही है। भला मैं उसकी दुश्मन हूँ कोई? अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम सलाम। जल्दी आई जरा, ये जरा नंबर तो मिला के दे तबरेज का, मुझे उससे जरूरी बात करनी है। तबरेज से? हाँ अम्मा एक जरूरी बात मुझे भी करनी थी तुझसे। अच्छा जी, करो जी करो। अम्मा वो मैंने कहना था कि वो तबरेज की शादी ना करवाओ। क्यों भाई, क्यों ना करूं? वो क्योंकि वो तबरेज जो है वो पढ़ रहा है ना, तो उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब होगी ऐसे ही। है तो करे पढ़ाई, वैसे भी पढ़ाई तो खत्म हो गई है। हमारे जमाने में ना पढ़ाई के साथ साथ लोग 6-6 बच्चे जम लेते होते थे। ये क्या बात हुई, बड़ा पढ़ाई कर रहा है? मतलब तबरेज की शादी करा के ही रहोगी? हाँ बिल्कुल करानी है, अल्लाह के फजल करम से। तो फिर एक काम करो ना, शफक से ना करवाओ। क्या मतलब है? शफक में क्या कमी है? ना बता मुझे क्या गलती है उसमें? इतनी अच्छी लड़की, इतनी हसीन लड़की, पढ़ी लिखी, और क्या चाहिए उसको? नहीं नहीं, कमी नहीं है, लेकिन
मैं कह रहा था कि वो जो शफक है ना वो क्या तकलीफ है तुम लोगों को? तेरे अब्बे को वैर, तेरी बहन को वैर, तुझे वैर, इसलिए कि मेरी बनेवी है, बस और कुछ नहीं है तुम लोगों को तकलीफ। मुझे पहले ही पता है, चल जा अपना काम कर। बल्कि तू बैठ, मैं जाती हूँ, नौमी से खुद ही बात कर लेगा। नौमी, वे नौमी। और बताओ, दुबई से कब आई? कल ही आई। और कैसा रहा टूर? मजा आया? कम ऑन तब्रेज़, तुम तो मुझसे ऐसे पूछो जैसे मैं पहली बार आउट ऑफ कंट्री गई। जाती रहती हूँ। तुम जा सकती हो भाई, कुछ खाओ ना। तब्रेज़, डू यू मिस मी? ऑफ कोर्स यार, ये भी कोई पूछने की बात है? बल्कि मैंने तो तुम्हें इतना मिस किया, तुम यकीन करो, तुम यूनिवर्सिटी में नहीं थी ना, मेरा दिल ही नहीं करता था यूनिवर्सिटी में। Such a liar. सच कह रहा हूँ, कसम से। वैसे मैं तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट्स लाई हूँ। अब तक तुम्हारे रूम में पहुंच गए होंगे। यार सुंबुल, तुम इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? वेल, जरूरत तो थी तब्रेज़। मैं तुम्हारी ये पुरानी शर्ट्स देख देख के बोर हो चुकी हूँ। I'm just fed up. अपना स्टाइल चेंज करो। Oh, listen. किसी दिन घर आओ ना। घर? अब हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर। Okay, tell me when. जब तुम बोलो। मैं तो वैसे भी शाम में फ्री होता हूँ, क्लास के बाद मेरे पास कोई काम थोड़ी। Okay, cool. हाय। Oh God, आ गया स्पूनी। इसको भी चैन नहीं है। फिर मुदस्सिर, आ जाओ। कैसी हो? कैसा रहा ट्रिप? सोमल जी, आपके बगैर यूनिवर्सिटी सुनी सुनी लग रही थी। Yeah, I know. Okay, Tabriz. See you in the class. Yeah, see Okay. you. Yeah. Bye. $5,000? इस खाने का बिल तो नहीं बना होगा। खा ले यार, अपने घर पर इनवाइट करके गई है मुझे। खैर तो है ना, घर बुलाए। खैर ही है। मैंने कौन सा जाना है? टोपी करा दी, तू खाना खा यार। यार इसमें से तो बहुत पैसे बचेंगे, चला कुछ और ऑर्डर करते हैं। ओ भाई, 2 बिरयानी, 2 रोल, 2 समोसे, कुछ पिएगा? क्या कर रहे हैं यार, किसके लिए मंगा रहा है इतना खाना? ओए खाते पार्टी करते, बहुत पैसे हैं। 2 बोतलें भी कर, जल्दी कर जल्दी कर। शफक, शफक, इधर आ बेटा। ये देख, मैंने तेरे जहेज के लिए ना नया टी शर्ट खरीदा है, कितना प्यारा है। और कितना सारा मैंने और भी सामान जोड़ के रखा है। मैंने सोचा आज मैं हवा लगवा लूं। ये देख। अम्मा, आपको कितनी दफा बोला है कि मुझे उर्फी पसंद है? तो ये कि मुझे इरफान से शादी करनी है। देख पुत्र, ये ना कच्ची उम्र के ख्वाब है। जैसे जैसे उम्र गुजरती जाएगी ना, तो तुझे पछतावा होएगा कि तूने क्या फैसला किया है। आज तुझे बड़ों के फैसले गलत लग रहे हैं ना, लेकिन कल को तू हाथ उठा उठा के अपनी माँ को दुआएं देगी कि तेरी माँ ने तेरे हक में बहुत अच्छा फैसला किया। अम्मा, ये देखें, उन्हीं हाथों से मैं माफी मांग रही हूँ आपसे। प्लीज ये जुल्म मत करें मुझ पे। मैं तब्रेज़ के साथ खुश नहीं रह सकूंगी। मुझे उर्फी पसंद है। मुझे एक बात बताएं, उर्फी में क्या कमी है? भाई आपकी इज्जत करता है, फरमाबरदार है, मुखलिस लड़का है। आपको ये बात क्यों नहीं समझ आ रही? मेरी बात सुन, सफिया ने ना खुद मांगा तेरा रिश्ता तब्रेज़ के लिए। ओ भाई, सफिया खाला को नहीं पता कि इरफान के दिल की हकीकत क्या है। आपको तो बता चुकी हूँ ना, आप ही कुछ कर लें। बस, मैंने कहा है ना कि ये तेरी बेवकूफी है। अब रिश्ता तय हो चुका है, मैं अपनी बहन को कुछ नहीं कह सकती। अब एक लफ्ज ना बोली। अम्मा, मैं तब्रेज़ से शादी नहीं करूंगी। नहीं करूंगी तो नहीं करूंगी। उर्फी से किया हुआ वादा मैं नहीं तोड़ सकती। सुन लें आप भी। है, दिमाग खराब हो गया इस लड़की का। बस जो फैसला कर लिया सो कर लिया, बस अब कुछ नहीं हो सकता। मैं तुम्हारी ये पुरानी शर्ट्स देख देख के बोर हो चुकी हूँ। I'm just fed up. अपना स्टाइल चेंज करो। ये हमारी जितनी भी औलाद है ना, तू हमें
सबसे ज्यादा अजीज है। और हमारे पास जो जमा पूंजी थी ना, उधर लगा दी, सब तुझ पे लगा दी। अब कुछ नहीं है। क्या मेरे लिए भी दुआ करोगी? क्या क्या दुआ करनी है? अल्लाह से दुआ करो कि तबरेज के पास बहुत दौलत आ जाए, इस दुनिया का दौलतमंद तरीन इंसान बन जाए तबरेज। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वो ताया जी तो घर पे नहीं है, अपना फोन भी घर पे भूल गए हैं। आपको यकीनन कोई जरूरी बात करनी होगी। वो जैसे ही आएंगे ना, मैं उनको बता दूंगी कि हेलो दुर्योधन, ये तुम हो? कौन? अरे वाह दुर्योधन जी, आप तो बड़ी बेमुरवत निकली। कितनी जल्दी हमारी आवाज भी भूल गई। तबरेज बात कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। अब आपको ताया जी से बात करनी होगी। वो दरअसल अपना फोन घर पे ही भूल गए हैं। पता नहीं क्यों आजकल वो चीजें भूलने लगे हैं। लेकिन वो जैसे ही आ जाएंगे ना, मैं उनसे कह दूंगी कि आपका फोन आया था। नहीं, मुझे आपसे ही बात करनी है। मुझसे? मुझसे भला आपको क्या बात करनी थी? बस ऐसे ही, आपकी याद आ रही थी तो सोचा कि आपको कॉल कर लूं। मैं? अच्छा, अब वो आपको याद होगा, मैंने आपसे कहा था कि मेरे लिए दुआ कीजिएगा। आपने 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 की? आप भूल गई ना? मुझे पता था कि आप भूल जाओगी। नहीं नहीं, मैं भूली नहीं हूँ। मैंने दुआ की है, बस वो नहीं मांग सकी जो आपने कहा था। मैंने अल्लाह से इल्तिजा की है कि आपकी किस्मत में वो लिख दे जो आपके लिए बेहतर है। अरे दुर्योधन जी, पैसा इस दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत है। जिस इंसान के पास पैसा नहीं होता ना, ये दुनिया उसकी कदर नहीं करती। गलत, बिल्कुल गलत। मैं कैसे मान लूं? अब देखिए ना, मेरे पास ना रुपया है ना पैसा, मैं फिर भी कितनी खुश हूँ, मुतमईन हूँ। अरे आपकी क्या बात है, आप तो ठहरी कलंदर, इसीलिए सब आपको ठीक कलंदर कहते हैं। हम ऐसे थोड़ी हैं। भाई मेरे लिए तो आप ऐसी इत्मीनान वाली बगैर पैसे की कोई दुआ मत कीजिएगा, बल्कि मुझे तो सोच के डर लग रहा है। डरा दिया आपने मुझे। आप समझे नहीं मेरे कहने का मतलब। मैं तो ये कह रही थी कि प्लीज प्लीज प्लीज, मुझे आपकी इस बात का कोई मतलब नहीं समझना। अच्छा अच्छा, आप नाराज तो ना हो। ये बताएं कि याकूब चाचा और चची कैसे हैं? दुर्योधन, ताई अम्मी बुला रही हैं, जरूर कोई काम होगा उन्हें। मैं फोन रखती हूँ, अल्लाह हाफिज। हेलो हेलो, दुर्योधन कहाँ मर गई तू? आई ताई। सर माजरत चाहता हूँ, आज बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने नहीं आ सकूंगा। सर घर में एक फैमिली प्रॉब्लम चल रहा है। थैंक यू सर।
शफक, तुमने खाला से बात की? शफक, वो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा मैं कैसे बात। तो तुम मुझे खोने के लिए तैयार हो? नहीं शफक, मैं तो तुम्हें खोने का सोच भी नहीं सकता। मैं तुम्हारे बगैर रह ही नहीं सकता। देखते रह जाओगे। वहाँ पे खाला तुम्हारे भाई के नाम की अंगूठी मुझे पहना देगी। बात क्यों नहीं है? मैं सबके जाऊं। हाय मेरी बच्ची, अस्सलाम तू वालेकुम कब खाला। आई? वालेकुम सलाम। सच्ची आज मैं इसको इतना याद कर रही थी, इतना याद कर रही थी, इतना दिल कर रहा था कोफ्ते खाने को। तो मैंने कहा, मेरी बेटी होती तो आती तो बनाती। तो देख, तुझे याद किया, तू आ गई है। तबरेज से मैंने बात करने की कोशिश की थी, पर वो इतना बिजी है ना, इतना बिजी है, उसको टाइम ही नहीं है फोन उठाने का। वैसे भी ऐसी बातें फोनों में थोड़ी होती हैं। आएगा तो मैं बताऊंगी इसको। हाँ बिल्कुल ठीक है अम्मा। वो मुझे भी बहुत जरूरी बात करनी थी। हाय हाय कर लूंगी, तेरी भी सुन लूंगी। तू जाके ना पहले कोफ्तों का सामान लेके आ। इसको मैसेज कर दे जरा क्या क्या चीजें लेकर आनी है, भूल जाता होता है। मैसेज कर दे। नहीं अम्मा, बात बहुत जरूरी है, मैं अभी कर लूं तो। हाय हाय कर लेंगे, कोई भागी जा रही हूँ मैं, फिर कर लेंगे बात। गोश्त खत्म हो जाना है, जा जाके गोश्त लेके आओ। सुन, अच्छा सा पीस निकलवाई, चर्बी बिल्कुल ना हुई, मेरा नाम नहीं, अच्छा गोश्त देंगे, ठीक है? फटाफट लेके आ, चल जा। क्या करूं मैं, पता खुद ही बना लेती, लेकिन मेरी ना लक ने मुझे पागल कर दिया। हम साई के घर जा रही हूँ, उसने कहा एक हकीम है, बड़ा अच्छी दवाई देता है। देखो तो सही भला क्या करेगा। तू ऐसा कर, उतनी देर में ना प्याज काट ते हांडी शांडी निकाल। मैं आई, मैं सदके जावा, मेरी शहजादी प्यारी कितनी लग रही है। अभी आई, अभी आई। पायनो, मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत जल्द दोबारा हाजिर होगा आपके पास दुर्योधन का रिश्ता भांगने के लिए, अपने तबरेज के लिए। पड़ोस वाली आपा कुलसूम है, उसको मैंने कह दिया है दुर्योधन के रिश्ते के लिए। अब कोई मुनासिब रिश्ता आता है ना तो रुखसत कर दें उसे। बहुत खर्चा कर लिया है, अब और नहीं होता। ना मुझे ये बताएं, कभी किसी रिश्तेदार ने आके पूछा, उसकी खबर ली? हम ही करते जा रहे हैं उसके ऊपर खर्चा। एक गल सुन लो मेरी, अब मेरे से ना जहेज की उम्मीद ना रखना, मैं कोई नहीं बना रही उसका जहेज। तू मेहरबानी करके ना दिल को शादा कर ले अपना, जो उसके नसीब में होगा ले जाएगी वो। जहेज नहीं बनाना मैंने, हद हो गई, हद हो के पीछे पड़ गई उसके। तो हो गई है, तो तुसी अजे भी चाह रहे हो। मैं कोई नहीं बना रही जहेज, ना मेरे को पैसे नहीं देना और कोई खर्चा करना नहीं। शफक, नहीं बात कर सकते तुम किसी से। ऐसी बात नहीं है शफक, तुम्हारे लिए तो मैं बात कर सकता हूँ, मगर क्या अगर मगर? हाँ, हर दिन कोई नया बहाना बनाते हो तुम। कब तक? मैं तुम्हारी स्टूडेंट नहीं हूँ इरफान, जो सबक मुझे पढ़ाओगे समझ आ जाएगी। मेरी जिंदगी का सवाल है, मेरी जिंदगी छोड़ो, तुम्हारी जिंदगी का सवाल है। पर नहीं, तुम्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा, तुम नहीं बात कर सकते। मैं कह तो रहा हूँ मैं बात करूंगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा। मैं उनसे क्या बात करोगे? मुझे किसी और का होते हुए देख सकते हो तुम? हाँ बताओ, तब बात करोगे जब मैं तबरेज की बीवी बनूंगी। बोलो, जवाब दो। नहीं है ना कोई जवाब? तुम कुछ नहीं कर सकते।
जानता हूं सबको लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। सच तो ये है कि मैंने आज तक कुछ किया ही नहीं, बस इंतजार करता रहा। लेकिन शफक, बहुत मोहब्बत करता हूं मैं तुमसे, बेइंतहा मोहब्बत। तुम्हें किसी और की दुल्हन बनने नहीं दूंगा, ये वादा है मेरा। तुम्हारी शादी होगी तो सिर्फ मुझसे, सिर्फ मुझसे। भाई यार आवाज नहीं आ रही, अब मैं क्या कर सकता हूं? और तुम्हारा कॉल कर लो, आवाज नहीं आ रही। पता नहीं सिग्नल को क्या हो गया। अस्सलाम वालेकुम खालाजान। वालेकुम अस्सलाम। मैं जरा किचन में। मैं ट्यूशन पढ़ा के आज का फोन आ गया। अस्सलाम वालेकुम बाजी। बिस्मिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। यकूब तू ठीक है? सफिया बच्चे ठीक है ना? क्या बात है भाई, मैंने आपको कॉल करनी थी कि आपकी कॉल आ गई। अच्छा हाँ, मैं भी मुंतजर था, इंतजार ही कर रहा था। फाइन, बस मैंने ना आपको एक खबर देनी थी। सफिया है ना, सफिया तबरेज की माँ, उसने तबरेज की मंगनी तय कर दी है अपनी भांजी के साथ। शफक नाम है उसका। भांजी बड़ी प्यारी बच्ची है। क्या कह रहा है ये यकूब तू? तूने तो कोई और बात की थी ना भाई? भाई ना, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, पर अब आप ही बताओ कि मैं क्या करूं। माँ माँ होती है, माँ का पहला हक होता है। तो बस उसने अब अपनी भांजी को पसंद कर लिया, तो मैं क्या कर सकता था। अच्छा भाई, फिर मैं आपको ना बाद में कॉल करता हूँ, तफसील से बताता हूँ आपको। अब मैं बस घर में एंटर ही हुआ हूँ, तो समझ रहे हैं ना आप। अल्लाह हाफिज। हाँ, रब रख। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुम्हारा तो रिजल्ट नहीं आने वाला था? जी बाजी, आने वाला है, दुआ करें मैं पास हो जाऊं। बाजी मेरे लिए भी दुआ करना, मैं भी पास हो जाऊं। ठीक है, मैं तुम दोनों के लिए जरूर दुआ करूंगी। इंशाल्लाह तुम दोनों अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे। हम जाएं बाजी? हाँ, शाम भी होने वाली है। ठीक है चलो, आज के लिए इतना काफी है। लेकिन जो होमवर्क मैंने दिया है ना, वो जरूर कंप्लीट करना, ठीक है? और अपने अपने घर जाना, एक दूसरे के घर में चले जाना। मुनासिब नहीं होता किसी और के घर जाना इस वक्त। ठीक है बाजी। अल्लाह हाफिज। 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 हमारे दुआ जरूर करना बाजी। हाँ हाँ करूंगी। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम ताया जी। वालेकुम अस्सलाम। वाह रानी, मेरी बेटी सबके लिए दुआ करती है, अपने लिए नहीं करती। अल्लाह सोना तेरी ज्यादा सुनता है, अपने लिए भी दुआ किया कर। दुरेदन, तुझे दुआओं की बड़ी जरूरत है, बड़ी जरूरत है तुझे दुआओं की।
हेलो, हाँ उर्फी। हेलो तबरेज, बहुत जरूरी बात करने वाला हूँ तुमसे। हाँ हाँ बोलो। सब ठीक तो है ना? काफी परेशान लग रहे हो, क्या हुआ है? हाँ परेशान तो हाँ हाँ बोलो, बताओ क्या हुआ है? जिंदगी में कभी तुमसे कोई फेवर नहीं मांगी, आज पहली बार मांग रहा हूँ। साथ होके मेरा। ऑफ कोर्स यार, तुम मेरे भाई हो, लेकिन मुझे बताओ तो सही कि हुआ क्या है? शादी करना चाहता हूँ मैं। क्या? मेरी बात सुनो, मजाक कर रहे हो या वाकई मोहब्बत हुई है? इसके और बिल्कुल सीरियस हूँ, मैं शादी करना चाहता हूँ। मैं तुम पे नहीं हंस रहा हूँ, बल्कि मुझे तो हमदर्दी हो रही है उन मोहतरमा से कि जिनको तुमसे मोहब्बत हुई है। कौन है वो? मैं शफक से शादी करना चाहता हूँ। क्या? अपनी शफक? बहुत अच्छी लगेगी वो तुम्हारे साथ। वैसे मुझे तुमसे इतनी समझदारी की तवक्को नहीं थी उर्फी। लेकिन अम्मा चाहती हैं कि तुम्हारी शादी शफक से हो जाए। तुम अच्छी तरह जानते हो मैं अम्मा और अब्बा के फैसलों के खिलाफ नहीं जा सकता। उनसे बहस करना मुझे मुनासिब नहीं लगता। तुम बात कर सकते हो तो ठीक है, वरना मैं। अरे मेरे भाई, तो बिल्कुल फिक्र मत कर। मैं अभी अम्मी को फोन करता हूँ और तुम्हारे और शफक के रिश्ते के लिए सिर्फ बात नहीं करूंगा, बल्कि अम्मी को राजी करूंगा। एहसानमंद रहूंगा तुम्हारा हमेशा। एहसान की क्या बात है यार, तुम मेरे भाई हो। रिलैक्स करो। और अब मैं जा रहा हूँ मुदस्सिर के पास, मैं अम्मी से बात करके फिर तुम्हें गुड न्यूज़ सुनाता हूँ। ओके चल बाय। तुम्हारी शख्सियत का ये पहलू मैंने पहली दफा देखा। फैसले वक्त पर ना किए जाए ना तो रिश्तों के साथ ज्यादती हो जाती है। इससे भी मुझ में कहाँ हिम्मत थी ये सब करने की। तुम्हारी मोहब्बत ही तो मेरी ताकत बनी है, हमेशा की तरह। ताई जी, आप कहाँ जा रही हैं इस वक्त? वो मैं जरा अजरा की तरफ जा रही हूँ, पड़ोस में। मत जाए, मेरा मतलब है कि ताया जी को आने पे फिर चले जाइएगा। तो अब क्या है, क्यों ना जाऊं? वो तनवीर घर पे है, मुझे मुनासिब नहीं लग रहा। एडा भी मैं को होता नहीं है। बचपन से मेरे साथ रही है, क्या मसला है तुझे? ठीक ही तो कह रहा है, और सारे बचपन में इसके साथ रही हो, तो अब क्या मसला है? और तुम्हें खा नहीं जाएगा? जाके हांडी बना। वो जा ना, खड़ी क्यों है? चल। ओए, इधर आओ। खबरदार जो तू कोई शरारत की या कोई ऊंची हरकत की, मेरे से ना मार खाएगा तू। शादी कराओगी ना दूसरी? इंसान बन जा, सुधर जा तू। बैठ जा।
बह जा इत्थे आराम नाल बह जा, तो मेरे आने तक ना यहाँ से हिलना नहीं है। मैं बैठ जाऊंगा, चल बैठ। बैठ जाऊंगा, नहीं हिलूंगा। ओ किवे मुखड़े तो नजरा हटावा के तेरे जिया होर दिसदा। क्या मतलब, क्या बकवास कर रहा है तू? दिमाग खराब हो गया तेरा, ऐसे कैसे हो सकता है भला? क्यों नहीं हो सकता अम्मी? अरे वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हैं? पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, तुझे किसने कहा? अभी उर्फी की कॉल आई थी मेरे पास, उसने मुझे बताया। और हैरत है अम्मी, आपको उनकी खुशी से ज्यादा कोई चीज और अहम है? बस मैंने उर्फी को कह दिया है कि मैं आपको मना लूंगा। अब आपने मेरी बात की इज्जत रखनी है और आपने खाला से बात करनी है। मैंने तो शफक के लिए कुछ और ही सोचा हुआ है। मैंने तो उर्फी से कहा था अम्मी कि आपको मनाना मेरी जिम्मेदारी है और कोई मुश्किल नहीं होगी। तो अब आप प्लीज मेरी बात माने और खाला से बात करें। क्यों भाई, तूने क्यों बात कर ली थी? तूने क्यों वादा किया था? तू मामा लगता है? मैंने तो कुत्सिया से तेरे और शफक के बारे में बात भी कर ली थी, रिश्ता मांग लिया था मैंने। क्या अम्मी, आपने इतना बड़ा फैसला कर लिया और आपने मुझसे पूछा तक नहीं? क्यों, तुझसे क्यों पूछती? तूने कोई शहर में पसंद की हुई है? हद हो गई है, बड़ा हो गया तो हमें दूध में से मक्खी की तरह निकाल दिया तूने। अभी तो तेरी नौकरी भी नहीं लगी। ऐसी कोई बात नहीं है अम्मी। शफक और उर्फी एक दूसरे से प्यार करते हैं और मैं उनकी मोहब्बत के बीच में दीवार नहीं बनना चाहता। शफक के अलावा आप जिस लड़की से कहेंगे ना, मैं शादी करने के लिए रेडी हो जाऊं। लेकिन आप प्लीज खाला से बात कीजिए ना, ये रिश्ता आप करवाएं प्लीज। हाय अल्लाह, मैं कुत्सिया से क्या कहूंगी? लेकिन पहले मैं इस उर्फान से तो बात करूं। हैं भाई, ऐसी बात थी तो तू मुझे बता। मैं तेरी माँ हूँ, आखिर मैं तेरी जालिम माँ तो नहीं ना हूँ? तेरी बात मान ही लूंगी। ऐसे करते हैं भला? नहीं 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 अम्मी, सुने आप मेरी बात, हरगिज नहीं। आप उर्फी को कुछ नहीं कहेंगी, मैंने उससे वादा किया। प्लीज, आपको मेरी कसम है। अच्छा, उर्फी से भी नहीं बात कर सकती? तो तेरे अब्बा जी से तो बात कर लूं। क्या करूं, टेंशन में डाल दिया है। हाँ बस आप बात कर लें, और इसमें परेशानी वाली क्या बात है? बस आप अब्बा से बात करके खाला को फोन करें और फिर मुझे फोन करके गुड न्यूज से। अल्लाह हाफिज। बंद कर गया। गुड न्यूज कैसे दूं या अल्लाह? सही कहते हैं तबरेज के अब्बा जी, ये औलाद जो है ना बड़ी ही मीसनी और भैड़ी है। उनको कैसे काबू करना चाहिए मुझे समझ नहीं आ रही। अब करूं क्या मैं, कैसे बात करूं? पहले मैं उर्फी से पूछूं। इरफान, उर्फी मैं किथे में? तबरेज यार, तबरेज सुबह से कुछ नहीं खाया यार, बहुत भूख लगी है। चल ना यार। यार चल जल्दी कर यार। तो तुझे हर वक्त भूख लगी होती है, जब पूछो कहाँ जा रहा है खाना खाने, जब पूछो कहाँ से आ रहा है खाना खा के। चल आजा, आलू वाली बिरयानी खिलाता हूँ तुझे। ओहो अशरफ, पहले कभी देर हुई है। पहुंच जाऊंगा मैं, बस निकल रहा हूँ, आ रहा हूँ। रब रख। किधर जाने की तैयारी है? जम्मू खाओ। मैं ना एक जरूरी गल करनी है। बोलो, क्या बात है? वो अपनी अनीला है ना, उसने दुर्योधन के लिए ना बड़ा मुनासिब रिश्ता बताया, तो वो लोग आना चाह रहे हैं ना आजकल में घर। रात मुझे एक बात बता, तुझे दुर्योधन की शादी की इतनी जल्दी क्यों? भैया जी मेरी गल सुनो, बड़ा ही मुनासिब रिश्ता है। 80 पक्की उम्र का लड़का है, 2 बच्चे हैं, पहली बीवी को तलाक दी हुई, जहेज का भी कोई मसला नहीं है। लड़की देंगे ना तो सारी जिंदगी मशहूर रहेगा हमारा। ये तेरा जो मुनासिब रिश्ता है ना, अनीला का रिश्तेदार है, और मुझे उससे भलाई की कोई उम्मीद नहीं। सांप का डसा ना रस्सी से भी डरता है। मेरा नहीं दिल मानता भाई। मेरी गलती सुनो, देखने में क्या हर्ज है? मैं तो कहती हूँ एक दफा बुला लेते हैं ना, मिल लेते हैं। मैंने जो कहना था मैंने कह दिया, आगे जो दिल में आए करो। ताया जी, मेरी एक बात सुनते जाइए। बोलती है, क्या बात है? मैं ये शादी नहीं करूंगी। लो शर्म दा काटा, कैसे बेबाकी से बोल रही है। ब्याह नहीं करूंगी, और कोई शर्म यहाँ है कि नहीं है? ताया जी, मैं ये शादी नहीं करूंगी। मुझे नीला भारती पे भरोसा नहीं है। ले दस है गल। दुर्योधन
हम देखभाल के ही रिश्ता तय करेंगे ना, बगैर देखे भाले तो नहीं कर देंगे ना। हाँ, कोई तू खुद किसी को आस लगा के बिठाया हुआ है तो बता दे साफ साफ, कल को ना सारे जहान के सामने हमें रुसवा शर्मिंदा ना कर देना। बस कर दे राहत। खुदा की कसम ताया जी, ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे ये शादी नहीं करनी। आपको खुदा का वास्ता है, आप मुझे नीला भाभी की इंतकाम की भेंट मत चढ़ाएं। क्या हो गया थी ये? तुम्हें परेशान नहीं होना, जो तू चाहेगी ना वही होगा, ठीक है? मैं हूं ना, अल्लाह सब ठीक करेगा। अच्छा, रब रख। ये तो कितनी मिसरी कुन्नी कुड़ी है, हैं? तो सारे मोहल्ले के सामने पारसाब बनी हुई है, नेक प्रवीण बनी हुई है, और ये है तेरी हया शर्म। और ये देख जरा, टाकियों वाले दुपट्टे ओढ़ के लोगों को दिखाती है अपनी पारसाई। ये तेरी पारसाई, ये है तेरी मासूमियत है। अपने ताए के सामने कैसे मुंह फाड़ के कह दिया है शादी नहीं करूंगी, पसंद ना पसंद बता रही है। हसमा ने खा मेरे वालों है, पड़ी रहे इस घर में, मेरी जुत्ती को परवाह नहीं करती है।